औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टैटिस्टिक्स के एक और टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं। अनग्रुप डेटा से हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है लॉग ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन। तो इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम फाइंड आउट द लॉगरिथम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एंड ऐड देम टुगेदर, यानी कि सबसे पहले हमारे पास जो भी वैल्यू दी गई होती हैं उन सारी का हम लॉगरिथम मालूम करते हैं और फिर उन सारी वैल्यू जो लॉगरिथम के आंसर होते हैं उन सब को हम जमा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर वो जो आंसर होता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं एन पर, यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यू, जितनी वैल्यू हमने जमा की थी उस पर डिवाइड कर लेते हैं, और फिर वो जो आंसर होता है उसका हम लास्ट पर एंटी लॉग लेते हैं, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हैं, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, 20 है, 22 है, 25, 30, 35, 43, 47, 50, 55, 56 और 70। तो अब हम इन वैल्यू का देखते हैं कि हमने ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करना है। अभी हमारे पास ये वैल्यू मौजूद हैं 20, 22, 25, 30, 35, 43, 47, 50, 55 और 56 और 70। अब हम इस वैल्यू का लॉग लेते हैं, यानी कि जब हम 20 का लॉग लेंगे तो कैलकुलेटर पर पहले आप जो है वो लॉग का बटन प्रेस कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे और फिर जो है वो आंसर या इक्वल टू का बटन जो है वो प्रेस करेंगे, तो आपके पास जो है लॉग की वैल्यू आ जाएगी। तो बाज़ कैलकुलेटर जो साइंटिफिक होते हैं वहाँ पर जब लॉग लिखते हैं तो ब्रैकेट के साथ जो है वो ब्रैकेट के अंदर जब वैल्यू आप पुट करते हैं तो फिर ब्रैकेट जो होती है वो बंद करने का साइन भी होता है, वो पुट करेंगे आप तो फिर वैल्यू लिखेंगे। तो अभी हम 20 का लॉग मालूम करते हैं, तो 20 का लॉग जो है वो 1.3010। इसके बाद आगे जो वैल्यू हमारे पास आती हैं तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू ले लेते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो हम नहीं लिख रहे। इसी तरह से जब हम 22 का लॉग ले रहे हैं तो ये हमारे पास है जी 1.3424, यानी कि जो अप्रॉक्सीमेटली हम जो है वो 4 डिजिट लिखते जाएंगे। अगर 5 से ज़्यादा वैल्यू है तो उसको जो है वो हम नेक्स्ट डिजिट में, और अगर 4 से कम वैल्यू है तो फिर हम उसी डिजिट में उस वैल्यू को रहने देंगे। तो इसी तरह जो बाकी वैल्यू हैं हम उनका भी बारी बारी जो है वो लॉग मालूम करते जाते हैं। तो ये हमारे पास जी 1.3979। इसी तरह से हम जो है वो सारी वैल्यू के लॉग मालूम करेंगे, यानी कि उसके बाद हम 30 का मालूम करेंगे, 35, 43, 7, 47, 50, 55, 66 और 70। तो अब हम जो है वो इनके लॉग मालूम कर लेते हैं। अभी हमने ये सारी वैल्यू बारी बारी हमने लॉग मालूम किया है, और फिर आखिर पर हमने जो टोटल वैल्यू है उसका हमने जब सम अप किया है तो हमारे पास लॉग एक्स हमने पहले लिया है, ये हमने लॉग एक्स लिया है सभी वैल्यू का, और फिर हमने सिग्मा लॉग एक्स यानी कि इन सारी वैल्यू को जमा किया है, यानी कि 1.30 से लेकर इन सब 1.34 ये सारी वैल्यू को हम जमा करते हैं तो हमारे पास है जी 17.4721। तो अब हम इन वैल्यू को जो है वो फार्मूले में पुट करते हैं और इसका जो है वो सोल्यूशन सेट मालूम करते हैं। हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन। तो ज्योमेट्रिक मीन हम मालूम करते हैं एंटी लॉग, यहाँ पर हम जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि हमारे पास आंसर है जी 17.4721, ये जो हमने अभी यहाँ पर आंसर मालूम किया था, और डिवाइड एन यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यू। तो नंबर ऑफ़ वैल्यू हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वैल्यू हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो हम इसको 11 से
डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जो है ये हमारे पास आता है जी 1.5884। इसके बाद हम जब इसी वैल्यू का एंटी लॉग मालूम करेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आएगा 38.77। एंटी लॉग मालूम करने के लिए लॉग और फिर सेकंड शिफ्ट जो है वो प्रेस करते हैं तो हमारे पास एंटी लॉग आ जाता है। तो उम्मीद है कि आज की वैल्यू जो हमने फाइंड किया ज्योमेट्रिक मीन की, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो आप समझ गए होंगे। एक दफ़ा फिर हम जो वो रिवाइज कर देते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन। तो सबसे पहले हम जो जितनी भी वैल्यू होती हैं, जैसे ये वैल्यू है हमारे पास, इन सभी वैल्यू का हम बारी बारी लॉग लेते हैं और लॉग लेने के बाद फिर हम उन वो जो सारी वैल्यू होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, यानी कि जमा कर लेते हैं। और फिर जो वैल्यू हमने जमा की होती हैं उनको नंबर ऑफ़ वैल्यू पे डिवाइड कर लेते हैं। और लास्ट पर जो वैल्यू हमारे पास आंसर होता है, जैसे ये हमारे पास आंसर है वैल्यू का, तो इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है इससे आपने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना सीख लिया होगा। इस तरह के मज़ीद वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।